नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रेडिट कार्ड जायंट मास्टरकार्ड ने लैटिन अमेरिका में एक और प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड लॉन्च करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ मिलकर काम किया है। 30 जनवरी को बाइनेंस ने ब्राजील में बाइनेंस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। नया कार्ड डॉक द्वारा जारी किया गया है, जो ब्राजील के सेंट्रल बैंक बैंको सेंट्रल डो ब्राजील द्वारा विनियमित एक पेमेंट इंस्टीट्यूशन है। नया कार्ड देश में नए और मौजूदा बाइनेंस यूजर्स को वैलिड नेशनल आईडी के साथ क्रिप्टो एसेट के साथ खरीदारी करने और बिल्स को पे करने की अनुमति देगा। कार्ड एक बीटा टेस्टिंग फेज में है और बाइनेंस के अनुसार आने वाले हफ्तों में व्यापक रूप से उपलब्ध होगा। अगस्त में अर्जेंटीना के बाद ब्राजील दूसरा देश है जहां बाइनेंस ने उत्पाद लॉन्च किया है। घोषणा के अनुसार वैश्विक स्तर पर बाइनेंस के लिए ब्राजील टॉप 10 मार्केट्स में शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो सर्विसेज कंपनी प्राइम ट्रस्ट ने मंगलवार को अपने 1/3 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। प्राइम ट्रस्ट के कम्युनिकेशंस और कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स में कटौती ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को प्रभावित किया है। हालांकि कॉस्ट कटिंग से कितने प्रभावित हुए हैं, इसकी पूरी तस्वीर तुरंत साफ नहीं है। प्राइम ट्रस्ट स्वैन, एब्रा और ओके कॉइन सहित अन्य क्रिप्टो कंपनियों के लिए क्रिप्टो और फिएट पेमेंट, कस्टडी एंड रेगुलेटरी सर्विसेज को बिल्ड करता है। छटनी कंपनी के लिए सार्वजनिक कठिनाइयों की एक सीरीज के बीच आई है। पिछले हफ्ते प्राइम ट्रस्ट ने कहा कि वह स्टेट में मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस हासिल करने के लिए अपने एप्लीकेशंस वापस लेने के बाद 31 जनवरी तक टेक्सास में बिजनेस ऑपरेशंस को सस्पेंड कर देंगे। अब करते हैं बाकी खबरों के लिए विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। जिन दो लोगों ने FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को $250 मिलियन के जमानत बॉन्ड के दौरान मदद की थी, उनकी पहचान अगले महीने यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज लुइस कैप्लिन के हालिया फैसले के बाद सामने आ सकती है। 30 जनवरी की फाइलिंग के अनुसार कैप्लिन ने पहचान के लिए जनता के दावे के अधिकार का दावा करने के सीमित उद्देश्य के लिए 2 व्यक्तियों के आइडेंटिटी से पर्दा हटाने के लिए 8 मीडिया आउटलेट से संयुक्त याचिका दी है। गारंटरों के नामों की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कैप्लिन ने बैंकमैन-फ्रीड के कानूनी कंसल्टेंट को 7 फरवरी तक निर्णय लेने के लिए दिया है। जज ने लिखा है कि एक अपील की संभावना है और कहा कि अगर इस आदेश से अपील का नोटिस तब तक दायर किया जाता है तो वह समय सीमा को 14 फरवरी तक बढ़ा देगा, ताकि आगे की रोक के लिए अपील की अनुमति दी जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने अपकमिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के की प्रिंसिपल्स में हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी को एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के लिए जगह नहीं मिली। इसके बजाय चीफ फाइनेंशियल रेगुलेटर सभी स्टेबल कॉइन इशुअर्स से हर समय अंडरलाइंग रिजर्व एसेट्स के साथ अपने वैल्यूज का समर्थन करने की मांग करेगा। आज HKNA ने क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स पर डिस्कशन पेपर के लिए कंसल्टेशन कंक्लूजन जारी किया है, जिसमें 58 सबमिशन से फीडबैक की समरी दी गई है। अपने समरी में रेगुलेटर जोखिम आधारित और चुस्त दृष्टिकोण के पॉपुलर फॉर्मूला को दोहराया है, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को मैच्योर करने के लिए जरूरी है। कंसल्टेशन प्रोसेस के आधार पर रेगुलेटरी अरेंजमेंट 2023 या 2024 में या तो नए लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स मौजूदा लॉज में होने की उम्मीद है। जैसा कि पेपर में बार बार स्पेसिफाई किया गया है, प्रायोरिटी स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए दी जाएगी। ओवर टू यू संदीप। KuCoin एक ग्लोबल टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसने बिजनेस स्कैम्स को रोकने के लिए ज्यादा सिक्योरिटी टूल्स प्रोवाइड करने के लिए एंटी फ्रॉड मेजर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट लॉन्च किया है। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन के अलावा न्यूली एडेड मेजर्स में एडवांस एंटी फिशिंग वेरिफिकेशन और बिजनेस वॉलेट एड्रेस वेरिफिकेशन भी शामिल है, जो फ्रॉड की संभावना को काफी कम करते हैं। फिशिंग को रोकने के लिए कॉमन स्कैम, जहां अटैकर एक रेपुटेबल सोर्स का प्रतिरूपण करके यूजर्स को प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए धोखा देता है। जैसे कई सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिरूपण से बचना अनिवार्य है, KuCoin ने अपने प्लेटफॉर्म में एक नया की फीचर जोड़ा है, जो बिजनेस वॉलेट एड्रेस वेरिफिकेशन है। KuCoin के ज्यादातर बिजनेस वॉलेट एड्रेसेस ऑफिशियल मीडिया और वॉलेट वेरिफिकेशन पोर्टल के जरिए वेरीफाई किए जा सकेंगे। ऐसे में अगर स्कैमर बिजनेस प्रपोजल ऑफर करने के लिए एक KuCoin ऑफिशियल का प्रतिरूपण कर रहा है, तो ट्रांसफर के लास्ट मोमेंट में ऑफिशियल वॉलेट एड्रेस वेरीफायर स्कैम को होने से रोकने के लिए प्रभावी होगा। कृपया ध्यान दें कि वेरिफिकेशन पोर्टल सिर्फ ETH ERC20, BSC BEP20,
TRX, TRC20 और SOL SPL स्टैंडर्ड्स के तहत KuCoin के ऑफिशियल बिजनेस वॉलेट एड्रेसेस को वेरीफाई कर सकता है। साथ ही वेरिफिकेशन पोर्टल नॉन USDT और USDC रिलेटेड एड्रेसेस को वेरीफाई करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जो सामान्य रूप से टेक्निकल इंटीग्रेशन के बाद ही जनरेट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।